पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। राहुल ने लोकसभा में नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर सरकार की घेराबंदी की थी, लेकिन जनरल नरवणे ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा कि हम उन आर्टिकल पर भरोसा ही नहीं कर सकते जो अज्ञात सूत्रों के हवालों से लिखे गए हों। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दो हफ्ते तक राहुल गांधी जनरल नरवणे के नाम का इस्तेमाल करते रहे। पूरे बजट सत्र के दौरान एक गैर प्रकाशित किताब का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग करते रहे। संसद भवन के अंदर और बाहर राहुल का सियासी ड्रामा खूब चला, लेकिन अब जनरल एमएम नरवणे की बारी है। किसी देशवासी के मन में अब ये शंका नहीं होनी चाहिए कि भारत ने एक भी इंच जमीन चीन के हाथों नहीं खोई है। About the statement that you have already given that not an inch of Indian land had been taken by the Chinese. Do you still maintain that? I think you should ask a reverse question to the Chinese, that have they occupied any Indian land? And answer to that question, I think, will satisfy all those who have any doubts on this matter. जनरल नरवणे के इस बयान से गलवान पर राहुल का हर दावा धराशायी हो जाता है। ये राहुल गांधी के लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है, जो अब तक भारत की जमीन को लेकर मन गढ़ंत दावे करते रहे। लेकिन इतना ही नहीं, जनरल नरवणे ने उस मैगजीन पर भी निशाना साधा जिसने अज्ञात सूत्रों के हवाले से राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने आर्टिकल में गैर प्रकाशित किताब को कोट किया था। जनरल नरवणे ने उस आर्टिकल को गंभीरता से न लेने की अपील की, जिसमें अज्ञात सूत्रों के हवाले से बड़े दावे किए गए और उनका इस्तेमाल राहुल ने संसद में सियासी लाभ के लिए किया। The Karwan article has also quoted that you were allegedly recalled that Prime Minister instructions conveyed जो उचित समझे वो करो. Did this mean that the Prime Minister gave you a free hand as the Chief of Army Staff to take calls you needed to be, or or the other way around, where the Rahul Gandhi is saying that you were left alone? See, once again, we cannot take cognizance of articles which are published quoting unnamed sources. What is right, what is wrong. So let it be for the time being at that, and as and when things get clearer, we can discuss these issues more in depth. जनरल नरवणे के इस इंटरव्यू से राहुल गांधी के सभी दावों की पोल खुलती है। जहां राहुल का दावा था कि मैगजीन का आर्टिकल संपादकीय तौर पर मजबूत है, वहीं जनरल नरवणे अब इन दावों की हवा निकालते हैं। वैसे स्वभाव से शांत और सौम्य जनरल नरवणे इस पूरे विवाद से न सिर्फ गुस्सा हैं, बल्कि राहुल गांधी के इस दावे पर बेहद नाराज हो गए हैं, जिसमें राहुल ने कहा था कि गलवान के समय आर्मी चीफ को अकेला छोड़ दिया गया और सेना प्रमुख को पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई सहयोग नहीं मिला। Rahul Gandhi has also said that you, in your book, which is an unpublished book, it is alleged that you felt really alone because Modi government did not give you clarity of instructions at a critical moment in Galwan. This is what Rahul Gandhi has alleged. What is your response? Once again, anybody can say anything. I am not obliged to comment on anything, which is not actually my concern. ये राहुल गांधी पर सबसे सीधा और तीखा हमला है, क्योंकि राहुल ने दावा किया था सेना प्रमुख को गलवान में अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन अब पूर्व आर्मी चीफ ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। पिछले 3 हफ्ते से जनरल नरवणे की चुप्पी का फायदा उठाकर कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण का सियासी फायदा उठाया, जबकि प्रकाशक को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। संसद ठप रही और पूरे देश में भ्रम और कयासों का दौर भी चलता रहा। नरवणे इस पूरे विवाद पर दुखी भी नजर आए, लेकिन जनरल नरवणे ये बखूबी जानते हैं कि उनकी किताब पर राजनीतिक रोटियां सेकी गईं। Your unpublished book has become the focal point in the parliament. Are you been misquoted or are the allegations accurate? I think we should not live in the past. We should look ahead, go in the future. I have written a new book, a murder mystery. I'm writing the sequel to that. So let us move on. And as I said, not dwell in the past. जनरल नरवणे के इस बयान के बाद अब हर बात शीशे की तरह साफ है। कांग्रेस के लिए ये बड़ा सबक है कि किसी भी मुद्दे पर आरोप लगाना और भाग जाना उनकी पार्टी का भला नहीं कर सकता। और जनरल नरवणे का ये इंटरव्यू सरकार की उस बात पर मोहर है कि राहुल गांधी हमेशा की तरह इस बार भी सफेद झूठ बोल रहे थे। रिपब्लिक भारत के लिए अलीशा नायर की रिपोर्ट।
पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। राहुल ने लोकसभा में नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर सरकार की घेराबंदी की थी, लेकिन जनरल नरवणे ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा कि हम उन आर्टिकल पर भरोसा ही नहीं कर सकते जो अज्ञात सूत्रों के हवालों से लिखे गए हों। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दो हफ्ते तक राहुल गांधी जनरल नरवणे के नाम का इस्तेमाल करते रहे। पूरे बजट सत्र के दौरान एक गैर प्रकाशित किताब का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग करते रहे। संसद भवन के अंदर और बाहर राहुल का सियासी ड्रामा खूब चला, लेकिन अब जनरल एमएम नरवणे की बारी है। किसी देशवासी के मन में अब ये शंका नहीं होनी चाहिए कि भारत ने एक भी इंच जमीन चीन के हाथों नहीं खोई है। About the statement that you have already given that not an inch of Indian land had been taken by the Chinese, do you still maintain that? I think you should ask a reverse question to the Chinese, that have they occupied any Indian land? And answer to that question, I think, will satisfy all those who have any doubts on this matter. जनरल नरवणे के इस बयान से गलवान पर राहुल का हर दावा धराशायी हो जाता है। ये राहुल गांधी के लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है, जो अब तक भारत की जमीन को लेकर मन गढ़ंत दावे करते रहे। लेकिन इतना ही नहीं, जनरल नरवणे ने उस मैगजीन पर भी निशाना साधा जिसने अज्ञात सूत्रों के हवाले से राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने आर्टिकल में गैर प्रकाशित किताब को कोट किया था। जनरल नरवणे ने उस आर्टिकल को गंभीरता से न लेने की अपील की, जिसमें अज्ञात सूत्रों के हवाले से बड़े दावे किए गए और उनका इस्तेमाल राहुल ने संसद में सियासी लाभ के लिए किया। So the Karwan article has also quoted that you were allegedly recalled that Prime Minister instructions conveyed जो उचित समझे वो करो. Did this mean that the Prime Minister gave you a free hand as the Chief of Army Staff to take calls you needed to be, or is what, or the other way around, where the Rahul Gandhi is saying that you were left alone? See, once again, we cannot take cognizance of articles which are published quoting unnamed sources, what is right, what is wrong. So let it be for the time being at that. And as and when things get clearer, we can discuss these issues more in depth. जनरल नरवणे के इस इंटरव्यू से राहुल गांधी के सभी दावों की पोल खुलती है। जहां राहुल का दावा था कि मैगजीन का आर्टिकल संपादकीय तौर पर मजबूत है, वहीं जनरल नरवणे अब इन दावों की हवा निकालते हैं। वैसे स्वभाव से शांत और सौम्य जनरल नरवणे इस पूरे विवाद से न सिर्फ गुस्सा हैं, बल्कि राहुल गांधी के इस दावे पर बेहद नाराज हो गए हैं, जिसमें राहुल ने कहा था कि गलवान के समय आर्मी चीफ को अकेला छोड़ दिया गया और सेना प्रमुख को पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई सहयोग नहीं मिला। Rahul Gandhi has also said that you, in your book, which is an unpublished book, it is alleged that you felt really alone because Modi government did not give you clarity of instructions at a critical moment in Galwan. This is what Rahul Gandhi has alleged. What is your response? Once again, anybody can say anything. I am not obliged to comment on anything, which is not actually my concern. ये राहुल गांधी पर सबसे सीधा और तीखा हमला है, क्योंकि राहुल ने दावा किया था सेना प्रमुख को गलवान में अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन अब पूर्व आर्मी चीफ ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। पिछले 3 हफ्ते से जनरल नरवणे की चुप्पी का फायदा उठाकर कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण का सियासी फायदा उठाया, जबकि प्रकाशक को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। संसद ठप रही और पूरे देश में भ्रम और कयासों का दौर भी चलता रहा। नरवणे इस पूरे विवाद पर दुखी भी नजर आए, लेकिन जनरल नरवणे ये बखूबी जानते हैं कि उनकी किताब पर राजनीतिक रोटियां सेकी गईं। Your unpublished book has become the focal point in the parliament. Are you being misquoted or are the allegations accurate? I think we should not live in the past. We should look ahead, go in the future. I have written a new book, a murder mystery. I'm writing the sequel to that. So let us move on and, as I said, not dwell in the past. जनरल नरवणे के इस बयान के बाद अब हर बात शीशे की तरह साफ है। कांग्रेस के लिए ये बड़ा सबक है कि किसी भी मुद्दे पर आरोप लगाना और भाग जाना उनकी पार्टी का भला नहीं कर सकता। और जनरल नरवणे का ये इंटरव्यू सरकार की उस बात पर मोहर है कि राहुल गांधी हमेशा की तरह इस बार भी सफेद झूठ बोल रहे थे। रिपब्लिक भारत के लिए अलीशा नायर की रिपोर्ट।